आया करते थे कि तुम्हारे पास चाहे करोड़ रुपए हो, इस शरीर से काम तो लेना ही लेना है। और लोग शरीर से काम नहीं लेते। साइंस ने जितनी तरक्की की है उतना ही बेड़ा गर्क। अब किसी के पास बैठते हो, कोई कहे मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है, कोई कहता है थायराइड है। ये क्यों है? हम बेले रहते हैं, आराम से शरीर को सूखा रखते हैं, उतनी बीमारियां बढ़ जाती है। इस शरीर से काम लेना है। उन्होंने क्या हथ कारवल ते ध्यान सतगुरुवल। उन्हें घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। ये दो बड़ी रुकावटें हैं, शरीर का प्यार ते दुनिया के ख्याल। अब हम सारे पलाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से वो सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ माथे पर इकट्ठी हो जाए, या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म होगी तो इंसानी जामा सफल हो गया। पर ये शरीर का प्यार ये सारी उम्र नहीं छूटता। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा में। दादू जन्म मरण लोग कबू जन्म से लेके मौत तक इस शरीर का प्यार नहीं छूटता। हम ये कहते हैं भाई मालिक की बंदगी करते हैं, मालिक की बंदगी कोई भी नहीं करता। शरीर से प्यार करते हैं, ये मालिक की बंदगी करना मालिक को चाहता है तो शरीर का प्यार छोड़ दे। सबसे बड़ी रुकावट ये शरीर का प्यार है, ये कोई छोड़ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। अब संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। तो हमारे अंदर क्या है? आत्मी के अंदर अंधेरा है, कच्ची पहली में ही पड़े हैं, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। वो बोल भाई से बातें सिमरन। पंछी दो पुरों से उड़ता है, एक तरफ का प्रकार दे वहीं तरफ के मर जाएगा। कि मालिक की दरगाह में जाना है ते घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। जो मालिक को बाहर ढूंढता है वो अपना टाइम, कीमती टाइम बर्बाद करता है। ये क्या कहता है भाई? अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ कमा रहा है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कबीर का फैसला है, कहता हूँ कह जातू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग कम। वो लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, रिटायर हो गए, पार्क में बैठ के क्या करेंगे? ताश खेलेंगे। क्या करते हो भाई? टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है। एक एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चला जाए, पैसा चला जाए दोबारा हासिल हो सकता है। ये 100 रुपये पूंजी पैसे से नहीं मिलेगी, ये तो बर्बाद हो रही है। ये सुई की घड़ियां हैं, सुई की घड़ियां। इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी, तो चले जाना है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। शाना कौन है? जो आत्मा के कल्याण की कोशिश करता है, घर का काम करता है तो सिमरन करता है। वाणी में लिखा है, सो चतरे सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग दिन हर हर जप्यो नानक ते प्रवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उर्ले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग नारा। ये योग वगैरह करते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हो, जैसे बदी को टाटी के देव विश्वास से चारो। उन्होंने साहब ने लिखा है, सब जप सब तप सब चतराई, उज्जर पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था न पाई। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। सतयुग में में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत क्या कहते हैं भाई? चलो अंदर। हाँ जी, जो अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारी दुनिया बाहर मुखी है। हाँ जी, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई तीर्थों पर जाता है। असली मंदिर ये शरीर है, बाहर तो ये नकली मंदिर है, से नकली इनके पुजारी हैं। बाहर ज्योतें जलती है, कीर्तन होता है, ये नकल है। ये नकल में फंसी पड़ी है। वहाँ तो घंटे बजेंगे, शंख बजेंगे, ज्योतें जलेगी, यही है। तो इस मंदिर के अंदर मालिक ने सब कुछ रखा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खुद सुपावे। भाई गुरदास ने लिखा है कि रोम रोम में रखिए ब्रह्मंड कोट सुमारा। कबीर ने लिखा है, अब दू अंधा धुंध हथियारा, कोई जानेगा जाना ना। या गढ़ भीतर वन और बस्ती, या गढ़ झाड़ पहाड़ा, या गढ़ भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा, या गढ़ भीतर अनंत गरजे बरसे अमृत धारा।
सब कुछ इस मंदिर के अंदर है, तो लोग फिरते हैं बाहर। ये मन ऐसी बला, ये काल का एजेंट है। आदमी इतने बैठे, यहाँ कितनी रौनक है, जब यहाँ ना होती यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता भी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूप आते पूरी लड़ाई लड़ता है। तो ये मन काल का एजेंट है। इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मन किसी को अंदर नहीं जाने देता, सिमरन नहीं करने देता। सिमरन का तो नाम लेते ही उबासी आने लग जाती है। हम कह दे सारे भजन पे बैठो, सारे ही उठ के चल जाएंगे। तो ये भजन करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। मुसीबतें आती है, रुकावटें आती है, ये रुकावटें सहन करनी पड़ेगी। इन तो कुछ चारा ही नहीं है। कहो नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी, सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे। सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक दो जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर ना कोई गुरु हुआ ना कोई होना है। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत थी, हम उनको गुरु कहते हैं। वो क्या कहते हैं? कौ नानक मनीष कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उनका शब्द गुरु सुरती धुन चेला। कबीर ने लिखा है, शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बट मार। मार एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहाँ दुई है वहाँ चीज़ नहीं आती है। वाणी क्या कहती है? शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय। जिसने शब्द को प्रकट कर लिया वो गुरु का सिख है, बाकी तो नकली सिख है। संत क्या कहते हैं? भाई असली सिख बन जाओ। गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता ते बलमुंडा दो मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। उनके एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई। तो उन्होंने गुरु अर्जन साहब से कहा जी कुछ माया दो, लड़के की शादी करनी है। तो गुरु अर्जन साहब ने उस टाइम 100-200 रुपये बहुत होते थे, 100-200 रुपये देने चाहे, उन्होंने इनकार कर दिया। कहता जी नहीं ये थोड़े हैं, आपके दरबार में क्या कमी है? तो उन्होंने एक दो बार फिर कहा, फिर वो चुप कर गए। फिर उन्होंने कहा जी आपके काबुल और कंधार तक आपके सिख हैं, प्रत्येक सिख एक एक टक्का उगराही कर दो। कि ठीक है। दूसरे दिन गुरु अर्जन साहब ने 4.5 टक्के आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए। गुरु साहब कह ले पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, आधा सिख मैं। अपने आप को उन्होंने आधा सिख ही कहा है। तो शब्द ही गुरु है। ये बेनती अंदर करनी है कि सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरा। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत है। सत ताकत का नाम का सतगुरु का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाएं, कि सीत मेथी दे दूंगा कोई ना है। बोलो भी हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लूण मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? भाई ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई अंदर वो नाम प्रकट हो, वो सतगुरु अंदर प्रकट हो। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ ये क्या कहता है? सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे। सेवा ते सिमरन मैनू सब दियां तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब दियां तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब ये कहता है सब दियां तू झोलियां भरदा। बाहर तो सबके लिहाव लिहाव लगी पड़ी है, वो झोली भरने वाला इसके अंदर है। जिस मात ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाया है, समुद्र बनाया है, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। झोली भरने वाला वो ही है। एक आस राखो मनमाई, सर्व रोग नानक मिट जाई। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है। हर के नाम समसर कछु नाही। उस नाम के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, गुरमुख नाम जपत गत पाई। हाँ वो नाम प्रकट कैसे होगा? गुरुमुखों की सोबत करो, वो तरीका बताएंगे, संत तरीका बताएंगे, ये सिमरन करेगा और नाम प्रकट हो गया, सारा कुछ ही आ गया।
नाम रंग सर्व सुख हुई। फिर कोई कमी रहती ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम मिले मन तृप्ति है, वो नाम अंदर आ गया तो मन की सारी भागदौड़ खत्म होगी। बिन नामे दीर्घ जीवास, जे उस मालिक को प्रकट नहीं किया तेरे जीने पर लानत है। जिसे पशु खा पी के बच्चे पैदा करके हम चले जाएंगे। ये मन हमें धोखा देता है, वे तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। तो ये मन सिमरन नहीं करता, सिमरन का तो नाम लेते ही उबासी आने लग जाती है। ये मन मेला एक नात्या है। बोलो इतने बैठे कोई सिमरन करता, कोई भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं बैठता। हाँ जी, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित भव मूच। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। संतों की सोच में आगे उनका कहना मान के उन्होंने सिमरन किया, नाम को पढ़ कर लिया। ते बोलो भी डाकू था, डाकू से संत बना दिया। इस संतों की मानता है, ये संत दया करते हैं। ओट गई संत अंदर आया, सरस सुख नानक तिन पाया। हाँ बोल। सब दिया तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। ये मन किसी तरीके से काबू में नहीं आता। कितनी ही धूणियाँ तप लो, कितने ही पुट्ठा लटक लो, कुछ कर लो। चाहे श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी होके आए, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनका मन काबू नहीं आया। ये मन ये लज्जत का आशिक है। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। मन को जितने तुम स्वाद दोगे ये भड़केगा। पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियों मज्जा दूध, सभे वस्तु मीठियाँ रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। ये मन बीजा शब्द पतीजा बिन नाम क्या टेक टीजा। ये कहते ही शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। ते मन काबू आ गया ते आत्मा आज़ाद होगी, रूहानी मंडलों में चलेगी। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, अहंकार और करते हैं, पल्ले कख नहीं है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। मेरा दा साईं है तू। अंधेरे से सुनो भाई, आंख मीते अंदर अंधेरा है। संत कहते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई। नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज उजियारा। अंदर बेनती क्या करनी है? ये क्या कहता है? अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ, क्या अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। कैसे चलेंगे? क्या तुम करो, सिमरन करो, ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंधेरा निकल जाएगा, ज्योत अंदर आ जाएगी। अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। आगे मृत्यु से अमृत की ओर चलो। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा? नौनिध अमृत प्रभु का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिर न जाने परमदा परम पलाया। अंदर जाओगे अमृत की लज्जत आएगी, मन काबू आ गया, फिर मौत का कोई डर नहीं है। मृत्यु से अमृत की ओर चलो। हाँ जी, इस जिंदगी से परे शाश्वत जिंदगी की ओर चलो। हाँ, ये तो जिंदगी क्षण भंगुर है। शाश्वत क्या? आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है। ये वापस आना चाहता है तो संत बन के ही आएगा।
हम तो इस शरीर की कैद में कैद हैं। ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। 30 लाख के दरख्त हैं, 27 लाख के कीड़े पतंगे, 14 लाख के पंछी, 9 लाख के पानी के जीव, 4 लाख के भूत प्रेत जच केंद्र कंद्र देवी देवता, 184 जून सब आई, मानस को प्रब्धि बढ़ाई। बाकी तो ये भोग जूनियाँ हैं, ये माल की दरगाह में नहीं जा सकती। ये इंसानी जामा है जिसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये में एक चांस मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो। ये तो बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया, तो कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूँगा। बुढ़ापे में तो शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है, फिर वो मल का गाह नहीं रहता। बुढ़ापे में तो इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो गई कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, थे आग बुझाएंगे। और कब कुआ खुदा कब बना घर तो सड़ जाएगा, सब काम में देरी क्यों हो। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में संज बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। संत क्या कहते हैं, विषाणे बन जो, सो चतुर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, जिसका आखिरी टाइम आया वो कहने लगा जी मेरे हाथ बाहर निकाल दो। लोग सभी को हाथ क्या है, वो कहता है मैं सारी दुनिया फतेह करी है तो आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, नंग होके जा रहा हूँ। दुनिया झूठी है, इसकी बादशाही भी झूठी है। असली बादशाही क्या है, उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। वो माल के अंदर आ गया, फिर कुछ चीज कमी नहीं रहती, कोई डर भी नहीं रहता, सारे काम पूरे हो गए। ये तो एक भी काम पूरा नहीं है। मस्तान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान मलाना कर दे, चीन मलाना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, कितने हार ना जाए। ये हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। हाँ जी, तो खिंचतान चली रहती है। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। हाँ जी, एक तो पैर खींचने वाले हैं, एक बार ही मदद करने वाले हैं। हाँ जी, फायर टंगा रहता है। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं। हाँ जी, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ जी, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। इस क्षण भंगुर जिंदगी से परे शाश्वत जिंदगी की ओर चलो। ये सब अंदर ध्यान जोड़ने से होगा। हाँ, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। मुस्तान जी एक लाइन बोला करते थे, 6 महीने तक एक ही शब्द कि ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ जी, ध्यान में बैठने से बड़ा साहस कोई नहीं। हाँ, ये त्रिलोकी को फतेह करना आसान है, ध्यान पर बैठना बहुत मुश्किल काम है। कोई बैठता है, कोई भी नहीं बैठता। बातें ही बातें हैं, वैसे बातों से कुछ नहीं होता। संतों का मार्ग तो करनी का मार्ग है, कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। अपड़ ध्यान की बात सुन लो। तुम जब नए नए ध्यान करने बैठोगे तो पुरानी आदतें लौट लौट कर हमला बोलेंगी। सुनो भाई, ये मन डराएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये मन है ध्यान करने में सबसे बड़ी रुकावट है, तो दुनिया के ख्याल बार बार आगे खड़े करता है। हाँ जी, फिक्र मत करना, 3 से 6 महीने तक हमले होते ये हैं। चिंता ही नहीं करनी। कबीर लिखा, मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी परिकमान से कैसे चले थीर। फिर हमने साहब फरमाया, बैठोगे सुख पाओगे। जब तुम बड़ाती मार के बैठोगे, जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, मन काबू नहीं आता, तुमने करना ही नहीं है। जो सुरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चिल हुई, तब लग प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। बड़ी विपत्ति क्या है, ये शरीर का प्यार ही है, ये मन आगे नहीं चलने देता। हाँ जी, फिक्र मत करना, 3 से 6 महीने तक हमले होते हैं। हाँ, ये हमले होते हैं। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, पहले रुकावटें आती है, इसमें भी रुकावटें आती है। हाँ जी, 3 से 6 महीने तक अगर तुमने इतनी हिम्मत रखी कि हमले बर्दाश्त कर लिए और रोज रोज बैठते गए, तुमने कहा कोई हर्ज नहीं, कुछ ना मिला तो कोई हर्ज नहीं, खोया भी क्या, कुछ करते भी तो क्या कर लेते।
6 महीने अगर तुमने ये तय रखा कि 2 घंटे बैठे ही रहेंगे। सुनो भाई, अब घोर कलयुग है तो ये घरों में कोर्स होता नहीं है। प्रभु का रंग साध के संग ते जितनी ठगी फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं है, तस्करों को फेल करते हैं। और बोली भाई, जितने लोट जितने ठगी आजकल फकीरी में है, उतने किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लोट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने धार्मिक वे अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत की नौबत पहुंचा दी। संत तो सिर्फ नाम जपाने के लिए आते हैं, बाद में ये संप्रदाय खड़े होते हैं, पंथ खड़े होते हैं, धर्म खड़े होते हैं, तो आप उसमें दीवारें खड़ी कर लेते हैं, तो लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। पंथ क्या है? गुरमुखा ने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाह नाम मन नाम रहने ले बुलाए। और पंथ इसके अंदर है तो गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुख कहते हैं भी चलो तुम, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का कौन सा मार्ग है रूहानी मंडलों में जाता है, हमें क्या कहते तुम भी चलो, सबका एक ही पंथ है। अब सिख कहते हैं भी हमारा गुरु ग्रंथ साहब अलग है। वो अलग कैसे हो गया? जब वाणी कहती है मेरी राम नाम है जोत सबाई, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोई भी है, वो जोत सबके अंदर है। गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई, अपना दिल खुला रखो, वे उनका उपदेश सबके लिए है। प्रथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने, खत्री ब्राह्मण उपदेश चौवर्णों का साझा। हाँ जी, 6 महीने जो अनजान है वो ये गलत व्याख्या करता है, संत है वो असली व्याख्या करेंगे। हाँ जी, 6 महीने अगर तुमने ये तय रखा कि 2 घंटे बैठे रहेंगे, कुछ फिक्र ना करेंगे, जो हो सो हो, तो तुम एक दिन पाओगे अचानक एक नई सुगंध उठने लगेगी तुम्हारे भीतर, ऐसी सुगंध जिससे तुम परिचित नहीं हो। सब फूल फीके लगेंगे, तुम्हारे भीतर एक किरण जगने लगेगी जिसके सामने सूरज छोटा पड़ जाएगा। बोला भाई, बाहर का सूरज छोटा पड़ जाएगा। वाणी क्या कहती है? नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम लेरा। करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। तो इस बात को कोई मानेगा? डॉक्टर मानेंगे? कोई भी नहीं मानता। और संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, वहाँ जाएंगे कैसे? वो रास्ता इंसान के अंदर है। बाकी तो भोग जूनिया ये माल की जगह में नहीं जा सकती। और रास्ता खुला है, गुरमुखों ने संतों ने खोला है। राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। सीढ़ी भी एक महल है, मालिक ने सब उसके अंदर रखे है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाट और सो परम पुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अंदर जाएंगे कैसे? कि राम नाम कुंजी संतन आतरा की कुंजी। संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेर जाओ, कुछ भी नहीं होता। ये संत असली है, असली चाबी मिल गई तो चाबी सिमरण करोगे तो दुनिया के ख्याल निकलेंगे, श्री का प्यार छूटेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो ये जड़ चेतन की आँख खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से चल जाएगी, परमात्मा मिल जाएगी। हाँ जी, और तुम्हारे भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा। तुम्हारे भीतर सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। नाम रंग सर्व सुख होई। हाँ जी, नाम मिले मन तृप्ति है। हाँ जी, संत प्रसाद और नाम त्याया तब ते मन ताव तृप्ताया। हाँ जी, जिसके सामने ये बड़ा आकाश भी एक छोटा सा आंगन है। वाणी क्या कहते हैं? कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ही आकाश है। हाँ जी, तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। हमारे आगू है, इनका ये हाल है, लोगों को चूसते हैं। वो वाणी क्या कहती है? वे तो अंदर चला, इसके अंदर अखुट खजाना है। मीरा को तड़पती येरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही, उसके बाद नौकर चक्र, उसके बाद गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो।
गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अलख पारा। गुरु रामदास ने लिखा है, अंदर लाल ज्वार माणक बो लादे, मन भरमिया लहर सकाइए। बाहर हम धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गौरमेंट न छीन ले, पाए न बटा ले, आग में न जल जे, फिर तो माया का सिमन हो गया। वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचे, ये ईशाना का माया कमानी है। तो माया को आई चलाई रखना है, धन इकट्ठा नहीं करना। वही धन पर भरोसा है तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये धन का भरोसा टूटेगा कैसे? क्या तुम सिमरन करो, सिमरन करोगे मालिक तुम्हारे काम करेगा। मालिक पर भरोसा आएगा तो माया का भरोसा टूटेगा। सिमरन कोई करता नहीं है, मालिक पर भरोसा आता नहीं है, तो ये माया का भरोसा टूटता नहीं है। दुनिया यूँ फंसी पड़ी है, हाय माया लगी पड़ी है। जो सिमरन करे माया करने इकट्ठी करने की लोड़ ही नहीं है। जितना वो सिमरन करेगा अंदर दया आएगी तो लूटने का ख्याल ही निकल जाएगा, तो हिंदुस्तान तरक्की कर देगा। पर कोई सिमरन नहीं करता। तरफ के सिमरन रिद्ध सिद्ध निर्दिया दिया तो पहली स्टेज है। हाँ जी, तुम कितने बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो और पापों के भागी होते हो। ध्यान ही करना है, मस्जिद में बैठकर कर लेंगे। हाँ, मस्जिद में बैठ कर लो, गुरुद्वारा में कहीं जाके बैठ के कर लो। हाँ जी, और क्या नाम बुलाई आना प्रेमी कहने लगे जी मैं गुरुद्वारे में जान नहीं देते। मैं अभी ये तो बहुत माड़ी बात है, तुम कोई गलत काम नहीं करते, जाके सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। कि नहीं भाई तुम नहीं आ सकते गुरुद्वारा में, हैरानी की बात है। हाँ जी, अगर ध्यान का तुम्हें रस लग जाए, भीतर की दौड़ लग जाए, तो ख्याल रखना बाहर की दौड़ अपने आप कम हो जाती है। फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़े रहे दिन रात। पिता कृपा लग गया कि नहीं, बालक मुख मांगे उस दिन। वो मालिक हर जगह तैयार खड़ा है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। बाहरला कितना ही दोस्त हो, वो 24 घंटे मदद नहीं कर सकता। ये सतगुरु ऐसा रिश्तेदार है, ऐसा साथी है, 24 घंटे साथ रहता है। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं। आज़ाद हो गया। मस्तान जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे। एक दिन संगत के साथ जा रहे थे, रास्ते में कहीं रुके तो मस्तान जी भजन पर बैठे। अंदर सतगुरु ने दर्शन दिए कि मस्ताना यहाँ डाकू रहते, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी ने संगतों को भी यहाँ से चलो। तो डाकू सामने आ गए। डाकू ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे तुम्हारे से मेवे क्यों ले? क्या जी हमने आपका सम्मान बांध लिया था, ले जा नहीं सके। बोलो भी करता है ना मदद है। हाँ जी, फिर कोई चिंता नहीं, सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं, कितना ही कुछ कर लो चाहे। हाँ जी, दुनिया उल्टा जोर मार रही है। हाँ जी, भीतर का धन मिलने लग जाए तो बाहर के ठीकरों की किसे चिंता है। भीतर का धन कमाने वाले को बाहर के धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जो मालिक पर भरोसा नहीं रखता वो धन इकट्ठा करेगा। हाँ जी, भीतर का आनंद जैसे जैसे तुम्हारे भीतर बढ़ेगा तुम चकित हो जाओगे। अब तुम्हारे पास कुछ बांटने को है। जितना आनंद तुम्हारे भीतर होगा उतना ही तुम्हारे भीतर जो दूसरों से कुछ छीन लेने की प्रबल इच्छा थी वो छीन होती चली जाएगी। तुम्हारे बगैर अकलाल की कमाई के सिमरन होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हत्तों दे नान प्राप्त होने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुड़ा नोनो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर काड़े आंत। ये मन कहता है ये जग मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐस करो। हाँ जी, इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब सामने आगे जा ही नहीं सकता। कोई मुफ्त में दे तो भी ना लेना। परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे कि आप इस्तेमाल करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, तुम्हारे दुख के काटने का एक ही उपाय है। दुख के काटने का एक ही उपाय है, क्या? ध्यान। हाँ, ध्यान, सिमरन। हाँ जी, सच तो ये है कि सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान। ध्यान आ जाए तो सारी बीमारियां कट जाए। ध्यान अमृत है, एक ही रामबाण दवाई है, ध्यान। कोई लोभ से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, इलाज इसका ध्यान है। तुम्हारी परेशानी कुछ भी हो, तुम कहो या ना कहो, इसका इलाज ध्यान ही है। बुद्ध ने कहा है जिस घर में दिया जलता हो उस घर में
रोग प्रवेश नहीं करते। हाँ, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। कर कृपा सतगुरु मिले, मन मंदिर में दीपक जले, अंधेरा गया तो रोशनी अंदर आ गई। ये काम जिंदगी में करना है। साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्ति है, झूठा दे विश्वासा। अब घोर कर चुके हम, आप बैठते हैं इनके साथ भी, हम भी बैठते हैं, तुम भी बैठो। हम 4 घंटे बैठे, तुम भी 4 घंटे बैठ लो। हम भी नहीं हिलते, तुमने भी नहीं हिलना, पर फिर भी कोई नहीं बैठता, थोड़े ही बैठते हैं। मजलिस में 400-500 होते हैं प्रेमी। हम कहते हैं बलाथी मार के बैठो, 5-7 इधर रह जाते हैं, 10-15 बुढ़ियाँ रहती, बाकी सारे टप जाते हैं। हाँ जी। एक फकीर नदी के तट पर बैठा था। एक आदमी ने उससे पूछा कि थोड़े में बता दें कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। वह चुप ही बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। उस आदमी ने कहा, आपने सुना नहीं, आप बहरे तो नहीं हैं, ऊंचा तो नहीं सुनते हैं। मैंने पूछा है आपकी शिक्षा का सार क्या है। फकीर ने कहा, आप समझे नहीं, मैं चुप बैठा था, यही सार है, चुप बैठकर ध्यान लगाना। उस आदमी ने कहा, और विस्तार से बताओ। उसने बड़े अक्षरों में लिख दिया, ध्यान। अगर मूर्ति बना सकते हो तो ध्यान की मूर्ति बनाओ। अगर गीत गा सकते हो तो ध्यान का गीत गाओ। अगर बांसुरी बजा सकते हो तो ध्यान की बांसुरी बजने दो। दुनिया बगैर ध्यान के बहुत जी ली और बहुत कष्ट पाली। इस दुनिया को ध्यान के बिना रहते बहुत समय हो गया। ध्यान ना होगा तो युद्ध होगा, लोग क्रोधित होते हैं, आपस में टकराव होता है, अशांति बढ़ती है। इन सब बीमारियों का इलाज ध्यान ही है। बस 2 ही कदम उठा लो, भीतर ध्यान हो, बाहर की तरफ बहता हुआ प्रेम हो। भीतर गहरा होता हुआ ध्यान हो, बाहर बंटता हुआ प्रेम हो। ध्यान बन जाए तुम्हारी जड़ और प्रेम बन जाए तुम्हारे फूल। जिसने भी माया की तरफ मुख किया और